जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। छोटी सी समस्या। एक राजा थे। उनकी एक बहुत प्यारी लड़की थी। वह अपने लड़की से बहुत प्यार करती। एक दिन राजा अपने कक्ष से बाहर निकले तो उनके सामने उनकी लड़की रोती हुई दिखाई दी। उन्होंने जाकर उससे पूछा कि बेटी हुआ क्या है। वो रोए जा रही थी। फिर उनको बैठा के महाराज ने फिर पूछा कि बेटी हुआ क्या है, क्यों रो रही हो। उसके हाथ उसकी आंखों पे थे और उसको दबा के वो रो रही थी। तो उनको लगा कि इसकी आंखों में दर्द है। जब उसके बार बार कहने पर उसने सिर्फ सिर हिला के कहा कि हाँ दर्द है। दर्द बहुत छोटा सा था, चोट बहुत छोटी सी लगी हुई थी, लेकिन अब वो महारानी की लड़की थी। दर्द का कभी अनुभव नहीं था। अब इस छोटे से दर्द को इतना बड़ा बनाती गई कि जब देखो आंख पे हाथ रख के रोती रहती। महाराज बहुत दुखी हुए। तरह तरह के वैद्य आए। लोग जब दवा डालने के लिए आंख पे जाते तो वो रोने लगती, दवा फेंक देती। अब वो छोटा सा दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजा चिंतित होने लगे। अब राजा ने सभा बुलाई। सभा में उन्होंने घोषणा किया कि इस राज्य का या अन्य किसी राज्य का कोई भी वैद्य अगर मेरी बच्ची को ठीक कर देता है तो मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। चारों ओर यह घोषणा फैल चुकी थी। अब क्या था, अलग अलग देशों से वैद्य आने लगे। लोगों ने राजा से आदेश लेकर के महल के अंदर जाकर के और राजकुमारी का इलाज करना चाहा। राजकुमारी किसी को टिकने न दे, दवा आंख में डालने न दे, आंख को पकड़े बस रुदन करे। राजा परेशान हो गए। अब उसी राज्य के दूर गांव का एक व्यक्ति आया जो अपने आप को बहुत बड़ा चिकित्सक कहने लगा। मैं बहुत बड़ा चिकित्सक हूं। राजा ने आदेश किया कि अंदर जाओ और बच्ची को ठीक करो। वो अंदर गया तो सभी की भांति राजकुमारी इसको भी दवा न डालने दे, मर्ज को देखने न दे। ये राजकुमारी को आंखों की तरफ न ये देखा, उसके चारों तरफ घूम के और राजकुमारी से कहा आपकी आंख में दर्द है ये तो मुझे पता है, लेकिन एक और समस्या होने वाली है जिसकी चिंता मुझे आपकी आंख से ज्यादा है। यह करके सर पे हाथ रख के बैठ गया। राजकुमारी उसके पास आई, बोली कौन सी चिंता। क्या रहने दीजिए, मुझे आपको नहीं बताना है। राजकुमारी बार बार आग्रह करती रही कि आप बता दीजिए मुझे। वो कहने लगा कि मुझे आपको बताना उचित नहीं लग रहा है। यदि महाराज आदेश करेंगे तो मैं महाराज को बता सकता हूँ, आपको नहीं बताऊंगा। राजकुमारी सोचने लगी कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली नहीं है मेरे साथ, इसलिए नहीं बता रहे हैं मुझे। और वो दासी को भेज करके महाराज को अपने कक्ष में बुलाई और महाराज से बार बार विनती करने लगी कि इस चिकित्सक को कहा जाए कि मेरे सामने जो मुझे होने वाला है उसकी सारी बातों को बताए मुझे। महाराज ने उसे आदेश किया। अब वो क्या करता बताना पड़ा। उसने कहा कि महाराज मैं इनकी आंखों को देखने के लिए इनके समीप जा ही रहा था कि मुझे कुछ शक हुआ और मैंने इनको चारों तरफ से घूम के देखा। मुझे एक बात पता चली कि इनके आंखों पे हाथ रख बहुत जोर लगा के रोने से एक छोटी सी अनहोनी हो गई है। वो ये कि इनको एक पूंछ निकलेगी जो कि 9 मीटर लंबी होगी। सब लोग हक्का बक्का रह गए, ये क्या होने वाला है। राजकुमारी को पूंछ निकलेगी, अब क्या होगा। तो उस वैद्य ने कहा कि देखिए महाराज, एक उपाय है। अगर रानी को महसूस हो कि इनको पूंछ निकल रही है
अगर उसी समय मुझे बता दे तो मैं उसका इलाज तुरंत कर दूंगा। अगर इलाज तुरंत होगा तो वो चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाएंगी। अब रानी बेड पे लेट गई, बिस्तर पे सो करके वो अपना पूरा ध्यान उस पूंछ की तरफ लगाने लगी कि पूंछ आ तो नहीं रही, निकल तो नहीं रही। और इधर वैद्य को लगा दिया गया, वो आँख ठीक हो गई। इसी प्रकार हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं की तरफ अपना ध्यान इस तरह आकर्षित कर लेते हैं जैसे वो समस्या बहुत बड़ी है, वो दूर ही नहीं हो सकती। संत कहते हैं वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। यदि हमारी कोई छोटी समस्या हो तो उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य को, समस्याओं को गंभीरता से अनुपात के समय में उसका इलाज करना चाहिए जिससे समस्याएं दूर हो जाएं। जय गुरुदेव।